नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा में हिंदी विषय में पद्य में बसंती हवा इस कविता का मैं अध्ययन करने वाले हैं। या देखो बच्चों, हमें पहली इक्का में दूसरे पाठ में हमें क्या है कि कविता का हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ देखो, हमारे अभ्यासक्रम में बसंती हवा इस नाम की जो कविता हमें दिए गए। तो यहाँ देखो कविता का परिचय, इस परिचय देखो कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत ही सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और हमें क्या होती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। बसंती हवा सभी को प्रसन्न प्रदान करती है। या देखो ये बसंती हवा ये जो कविता है वो किसने लिखी है कि इस कविता के लेखकों ने कि केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा इस कविता के लेखकों ने कि तो केदारनाथ अग्रवाल। हाँ, उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है और उनका मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है तो ये देखो, देश की कविताएं, अपूर्वा, आपका आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि उनकी रचनाएं हैं। परिचय देखो उनका, तो आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। यानी कि केदारनाथ अग्रवाल जो कवि है उनको छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हमें क्या करते हैं कि विवरण दिखा दिया है। या देखो हमें कविता की पहले 2 चरण देखते हैं। यहाँ में पहले चरण में हमें क्या लिखा है कि या देखो, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो मेरी बात मेरी अनोखी हवा हो, बड़ी बावली हो बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हो, जिधर चाहती हो उधर घूमती हो, मुसाफिर अजब है बसंती हवा हो हवा में बसंती हवा हो। या देखो इस चरण में क्या कहा है कि हवा हो हवा में बसंती हवा हो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो, बड़ी बावली हो बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है नहीं बड़ी ही निडर हो, जिधर चाहती हो उधर ही घूमती हो, मुसाफिर अजब हो, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। यानी दूसरे चरण में देखो, चढ़ी पेड़ मोहा थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भागी में, हरे खेत पहुंची वहाँ गेहूं में, लहर खूब मारी, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर इसी में रही है खड़ी देख आलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। यह देखो हमें बसंती हवा हो इस पाठ में क्या कहा है कवि केदारनाथ अग्रवाल ने। तो पहली पंक्ति में देखो, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। इसमें क्या है कि हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं कि 6 ऋतु होते हैं। इनमें से हमें बसंत ऋतु को हमें क्या कहते हैं कि हमारे लोग की सर्वप्रिय ऋतु हमें माना जाता है। यानी कि बसंत ऋतु को हमें क्या माना जाता है कि सर्वप्रिय ऋतु माना जाता है। क्यों माना जाता है कि बसंत ऋतु में बसंती हवा क्या होती है कि बहती है। क्या ये होती है कि बसंत ऋतु का आगमन होता है तो हमें क्या होती है कि बसंत ऋतु की यानी कि बसंती हवा इस ऋतु में क्या की बहती है। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो, इस बड़ी बावली हो बड़ी मस्त मौला। तो हवा क्या करती है कि बसंती हवा क्या करती है, मैं बावली हो निडर हो और मस्त मौला होती है। यानी कि कवि क्या कहता है कि जो अपने बसंती हवा है क्या करती है कि सुनो बात मेरी अनोखी हवा है। यानी कि बसंती हवा क्या कहती है कि मैं अनोखी हो बड़ी बावली हो और मस्त मौला हो।
नहीं कुछ फिक्र बड़ी ही निडर हो, जिधर चाहती उधर ही घूमती हो, मुसाफिर अजब हो। यानी कि हवा क्या कहती है कि उसे जो हवा है, हवा को क्या है कि किसी बात का फिक्र नहीं होता है, वो क्या कहती है ऐसी ही मुसाफिर की है, जो जहाँ चाहे वहाँ क्या करती है घूमती है और क्या करती है वो बसंती हवा का कोई भी घर नहीं है और प्रेम नहीं है और कोई ही दुश्मन नहीं है। वो क्या कहेगी घूमने जब आप जिधर मुझे जब मन चाहे वो क्या करती है आप घूमती है। दूसरे चरण में देखो, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे फिर झकोरा किया कान में को उतर के वे भागे। इसमें हवा क्या कहती है, या देखो कि में क्या करती है कि घूमने घूमने क्या है कि शहर से क्या है गांव बस्ती और नदी खेत से में चली जाती है, वह में महू के पेड़ पर चढ़ी जाती है। हवा क्या करती है कि मैं क्या करती है कि बहती क्या करती है कि मैं खेत में, गांव में, शहर में और नदी के किनारे में बहती है और मैं चली जाकर क्या करती है मैं ऐसे ही महुआ के पेड़ पर चढ़ी जाती है और उस पर से वे क्या करती है नीचे गिरती है और फिर वे क्या बोलती है कि महुआ के पेड़ पर गिरने से मैं क्या करती है चढ़े आम ऊपर उसे भी झकोरा। महुआ के पेड़ पर हवा गिरने से और क्या करती है वो आम के पेड़ पर क्या करती है चढ़ जाते हैं और बच्चों के तरह वो क्या करती है कि किया कान में को उतर के वे भागी और आम के पेड़ के कान में हवा ने क्या किया है कि कान में को ऐसा आवाज करके वो क्या कर रही है कि उतर के में भागी, वहां से वो क्या हो गई कि बह रही है। अब वहां गेहूं में लहर खूब मारी, या देखो वह क्या करते हैं वो भागकर क्या करेगी कि वह गेहूं के खेत में अपनी लहरें देर तक मारती रही है। हवा में बसंती हवा हो। इसके बाद पहर दो, पहर क्या आने को पहर तक, इसी में रही है खड़ी देख आलसी दे शीश करसी। या देखो आलसी की फसल जिसकी तुलना हमें क्या कवि ने किसके साथ किया है कि कलश के से की है। यानी कि हवा क्या करती है उस कलश के क्या है कि उसे हिलाती है और आलसी गिरती नहीं है, जिससे वह क्या करती है हार मानकर हो जाती है। या देखो खड़ी देख आलसी ये शीशक करसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। यानी कि हवा ने क्या किया है कि जो कलसी है उसे क्या है कि खूब सूझी है और हिलाया झुलाया, जो कलसी है उसको क्या है हिलाया झुलाया, यानी कि हलोलेला है और हलून क्या करने का उसको गिराना चाहती है, पर वो जो कलसी है वो क्या गिरती नहीं है। इससे हवा क्या कहती है इसी को हमें अपना हार मानती है और हार मानने से बाद वो क्या कहती है हिलाई न सरसों झिलाई न सरसों, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। यानी कि जिससे वो क्या करते हैं हार मानकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने को क्या करते कि सरसों को नहीं हिलाती और वह रास्ते से गुजर रहे और पथिक को अपनी हवा से जोर से ढकलती है और जिसे देखकर ऐसा लगता है हमें कि वह जैसा और वह क्या करेगी जैसे हंस रही है, हमें वो क्या बोलते पथिक से हमें चलती है और उसे क्या करते हैं जोर से ढकलते हैं और ढकलने के बाद हमें वो ऐसा दिखता है कि हवा क्या कर रही है कि हंस रही है और देखकर सारे खेत क्या करते हैं कि चकमकते धूप से तैयार हमारी पूरी सृष्टि क्या होने की हंसने लगती है।
या देखो क्या क्या है कि हवा हो हवा में बसंती हवा हो। या देखो हमारे इस कविता में कौन कौन से नए शब्द आए कि बसंती, बसंती यानी कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, यानी मस्त मौला यानी मनमोजी। त्यानंतर अजब, अजब यानी विचित्र अद्भुत। झकोरा, झकोरा यानी झोंका, यहाँ पर झोंका यानी झकोरा। अलसी सरसों यानी तिलहन के प्रकारे। अनोखी, अनोखी यानी निराली। महुआ, महुआ यानी बड़ा वृक्ष, बड़ा वृक्ष। पहर, पहर यानी प्रहर, प्रहर यानी के समय का एक भाग। हाँ, और कलसी, कलसी यानी पानी का, पानी रखने का बर्तन। और बावली यानी सीधी सी। यहाँ हमें क्या कर दिया है कि नए शब्द हमें इस कविता में दिया गया है। या देखो बच्चों, अपने स्वाध्याय में हमें क्या करना है कि भाषा की ओर में हमें क्या किया कि दिए गए शब्दों से लय युक्त शब्द लिखो। यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दिया गया है, हवा, महुआ, बावली, अरसी, सरसों, बरसों। आता या देखो सरसों और बरसों ये जैसे ल युक्त शब्द है, वैसे हमें हवा, बावली, अरसी और महुआ इस शब्द हमें लिखना है। और क्या करना है, तो यह देखो सुनो तो जरा, इसमें हमें क्या करना है, त्योहार संबंधी एक कोई गीत हमें क्या करना है, लिखना है, यानी सुनो और दोहराओ। हाँ, यहाँ में क्या करना है, त्योहार संबंधी एक वृक्ष, एक गीत लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ में हमें 4 रिक्त स्थान दी गए हैं, वो हमें क्या करना है, पूरी करनी है। तो आप बच्चों, आप स्वाध्याय में दिए गए स्वाध्याय हमें क्या करना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप कर पूरा कर भेज दो। धन्यवाद।